हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, देश में सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय ईवीएम का। ईवीएम के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से चुनाव आयोग ने अपना जवाब दिया है। आपको याद दिला दूं, पिछले दिनों भी चुनाव आयोग ने ईवीएम के मुद्दे को लेकर जवाब दिया था। एक बार फिर से चुनाव आयोग ने जवाब दिया है विस्तार पूर्वक। मैं आपको बताऊंगा कि चुनाव आयोग का वो जवाब क्या है। लेकिन दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 10 मार्च से पहले लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं हो सकता है। 10 मार्च तक चुनावी तैयारियां पूरी करने की बात कही जा रही है। 10 जनवरी तक राज्यों के दौरे पर भी चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं वो जाएंगे और मतदाता सूची को भी अपडेट किया जा रहा है। 27 जनवरी को नए नाम जोड़े हटाए जाएंगे। वहीं ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग का जवाब फिर से हैरान कर देने वाला है। दोस्तों, इससे पहले मैं विपक्ष की मांगें और ईवीएम के जवाब पर आऊं, एक बड़ी खबर मैं आप तक साझा करना चाहता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ सोनिया गांधी जी, इन्होंने 22 जनवरी को राम मंदिर का जो उद्घाटन होने जा रहा है उस कार्यक्रम से दूरी बना ली है। जी हां दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। सोनिया गांधी और खड़गे साहब 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर नहीं जाएंगे। वजह साफ है, जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी चाह रही होगी कि ये लोग आएं, और साफ तौर पर इनकार कर दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। वहीं पर एक और अहम खबर, अखिलेश यादव जी ने भी 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर मौजूद रहने से इनकार कर दिया है। तो तमाम बड़े बड़े नेता इंडिया गठबंधन के, उन्होंने 22 जनवरी को अयोध्या जाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इसे ऐसे देखिए कि जो इंडिया गठबंधन है इस समय बीजेपी के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। एकजुटता का संदेश यहां पर दे दिया गया है। मायावती जी भी नहीं जाएंगी, आरएलडी के जयंत चौधरी भी नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव भी नहीं जाएंगे, खड़गे साहब नहीं जाएंगे, राहुल गांधी नहीं जाएंगे, सोनिया गांधी नहीं जाएंगी, मायावती जी भी नहीं जाएंगे, चंद्रशेखर भी नहीं जाएंगे। तो कुल मिलाकर बहुत सारे नेता इस समय एकजुटता दिखा रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर के कार्यक्रम से किसी को आपत्ति नहीं है। आपत्ति इससे है कि राम का नाम राजनीति में इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। किसी को मंदिर मस्जिद से दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब शुरू होती है जब धर्म का इस्तेमाल राजनीति में किया जाए और उससे वोट हासिल किया जाए, वोट बटोरे जाएं, ध्रुवीकरण किया जाए, हिंदू मुसलमान में खाई पैदा की जाए, इससे दिक्कत है। और साफ तौर पर अब विपक्षी दलों ने अपना जो इरादा है साफ कर दिया है। और इस समय दोस्तों, ईवीएम को लेकर जो मुद्दा है काफी गर्म हो चुका है। याद करिए, ईवीएम को लेकर जंतर मंतर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। गैर सियासी जो लोग थे, गैर सियासी लोग, सियासी लोग नहीं थे उसमें, गैर सियासी लोग ईवीएम को लेकर सड़क पर उतरे थे। और आप लोगों ने वो तस्वीरें देखी होंगी कि देश के कोने कोने से लोग ईवीएम के खिलाफ पहुंचे थे। और ईवीएम को लेकर कुछ सवाल हैं, इसका जवाब लोग जानना चाहते हैं। बड़ा सवाल, क्या ईवीएम की हैकिंग हो सकती है? क्या वीवीपैट की टेम्परिंग हो सकती है? विपक्ष को मिलने का समय आखिर चुनाव आयोग क्यों नहीं दे रहा है? क्या वीवीपैट की सभी पर्चियां गिनकर नतीजे घोषित होने चाहिए? दोस्तों, एक बड़ी मांग विपक्षी दलों की तरफ से एक बड़ी मांग कर दी गई है। कहा जा रहा है कि वीवीपैट के पर्चियों की 100% काउंटिंग होनी चाहिए। इसी को लेकर चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। वो जवाब क्या है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले स्ट्रक्चर समझिए ईवीएम का। देखिए, ईवीएम 3 मशीनों के साथ, 2 और मशीनों के साथ जुड़ी होती है, जिसमें बैलेट यूनिट जिसे ईवीएम कहते हैं, एक होती है कंट्रोल यूनिट, और तीसरी मशीन होती है वीवीपैट। वीवीपैट, याद करिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साल 2013 में इसलिए लगाया गया था कि मतदाताओं को यह पता चल पाए कि उनका वोट कहां जा रहा है। वीवीपैट में एक बड़ी खासियत क्या है? वीवीपैट में एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें एक छोटी सी जगह है, स्क्वायर के रूप में एक ट्रांसपेरेंट शीशा लगा होता है, जहां से आप 7 सेकंड के लिए देख सकते हैं। 7 सेकंड के अंदर आपको देखना होता है कि आपका वोट कहां गया, आपके उम्मीदवार के पास गया या नहीं गया। और बड़ी बात, वीवीपैट से पर्ची भी निकलती है, और उसी पर्ची को लेकर अब लड़ाई शुरू हो चुकी है।
कि जो वीवीपैट की पर्ची निकलती है उसे मतदाताओं को सौंप दिया जाए, उसे डस्टबिन या कूड़े में या कहीं और इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। बस छोटी सी मांग, बस छोटी सी मांग है। इसी मांग को लेकर पूरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि जो चुनाव आयोग है उसने इस मुद्दे को लेकर, इस सवाल को लेकर क्या जवाब दिया है। दोस्तों चुनाव आयोग ने कहा है कि वीवीपैट की 5 रसीदों को चुना जाता है, इसे ईवीएम के साथ मैच कराया जाता है। विपक्ष के सवाल का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा कि सैंपल में अगर कोई मिसमैच नहीं पाया जाता है तो यह समझा जाता है कि ईवीएम बिल्कुल सही काम कर रही थी। इसके अलावा ईवीएम के प्रयोग से चुनाव की प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चुनाव आयोग ने कहा कि अब तक कुल 38,156 वीवीपैट को मैच किया जा चुका है, लेकिन कोई भी मिसमैच नहीं हुआ है। चुनाव आयोग कह रहा है कि जो कंट्रोल यूनिट है जहां से वोटों की काउंटिंग होती है, उसकी काउंटिंग और वीवीपैट के पर्चों की काउंटिंग को मैच कराया गया। यानी कंट्रोल यूनिट की गिनती और वीवीपैट पर्चियों की संख्या जो गिनती है उसको मैच कराया गया, कोई भी मिसमैच नहीं हुआ है। आंकड़े सुनिए, चुनाव आयोग की तरफ से आंकड़े क्या दिए गए हैं। 38,156 वीवीपैट को मैच किया जा चुका है। चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई हमने मैच कराया है, हम पर्ची नहीं देंगे फिलहाल, लेकिन हम जो चुनाव करा रहे हैं निष्पक्ष है, पारदर्शी है, स्वतंत्र है। लेकिन विपक्ष के कुछ सवाल हैं। विपक्ष कह रहा है कि 19 लाख ईवीएम कहां गायब है। 19 लाख ईवीएम पर आखिर चुनाव आयोग जवाब क्यों नहीं दे रहा है। पूरी दुनिया ने ईवीएम को बैन कर दिया, बैलेट पेपर पर लौट आए, तो भारत इस पर इस तरफ क्यों नहीं लौट पा रहा है। तमाम तरीके के सवाल, कुछ और सवाल भी खड़े किए गए थे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान, जहां पर बहुत सारी शंकाएं आई थीं। वहां पर बैलेट पेपर में कांग्रेस पार्टी जीती थी और ईवीएम में हार गई थी। यह दावा है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय साहब का। एक बड़ी बात दोस्तों, कांग्रेस के जो ऊंचे तबके के नेता हैं वो ईवीएम के खिलाफ उस तरह से आक्रामक नहीं है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी, खड़गे साहब ईवीएम को लेकर उतना आक्रामक नहीं। माफी चाहता हूं अगर बात बुरी लगी तो। मैं फिर कह रहा हूं कि बड़े नेता अभी किसी पार्टी के उतना आक्रामक नहीं है। हल्के फुल्के बयान आते हैं। जब गैर सियासी दलों ने जंतर मंतर पर ईवीएम को लेकर हल्ला बोला था तब ये लोग कहां थे। अगर आ जाते तब माना जाता वाकई कि आप गंभीर हैं, लेकिन जिस तरीके से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सवाल खड़े भी कर दीजिए और हल भी ना निकले। दोस्तों अगर किसी समस्या को लेकर कोई आंदोलन कर रहा है तो जाहिर तौर पर उसे अंजाम तक पहुंचाना भी उसी की जिम्मेदारी है। अगर आप ईवीएम को लेकर सवाल पूछकर भाग जाएंगे तो यहां पर आप सीरियसली नहीं लिए जाएंगे, आपको कोई सीरियस नहीं लेगा, कोई गंभीर नहीं मानेगा आपको। तो जरूरी है, अगर कांग्रेस पार्टी ने, जयराम रमेश साहब ने, दिग्विजय साहब ने जैसे तमाम सरीखे नेता अगर ईवीएम को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी ईवीएम को लेकर हल्ला नहीं बोल पा रहे हैं। दोस्तों अगर ईवीएम में दिक्कत है तो जैसा कि सियासी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि ईवीएम पर हमें विश्वास नहीं है, हमें भरोसा नहीं है, तो इस लिहाज से तो सारे जो सियासी दल हैं उनको आंदोलन करना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए। आखिर ईवीएम को लेकर सड़क पर क्यों नहीं उतरा जा रहा, यह बहुत बड़ा सवाल है। बहुत दिनों से दोस्तों देखा जा रहा है कि कोई भी पार्टी ईवीएम को लेकर सड़क पर नहीं उतरी। सिर्फ सोशल मीडिया तक यह लड़ाई सीमित है। सोशल मीडिया में ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ संविधान बचाओ की लड़ाई लड़ी जा रही है। बड़े बड़े वकील भानु प्रताप जी, महमूद प्राचा जी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े नेता हैं वो घर से क्यों नहीं निकल रहे हैं। क्या सिर्फ तमाशा देखेंगे और आरोप लगाएंगे कि ईवीएम खराब है। अगर वाकई आपका आरोप सही है, आप सही हैं, आपके पास सबूत है, तो आप सड़क पर क्यों नहीं उतरते, जिससे लोगों को लगे, जिससे जो जनता है, जनता के भीतर कम से कम विश्वास तो पैदा करिए। तो कांग्रेस के सिर्फ छोटे छोटे नेताओं को नहीं बल्कि वरिष्ठ नेताओं को भी ईवीएम पर गंभीर होना पड़ेगा।
भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा में ईवीएम को भी बैनर में दिखाना पड़ेगा। अगर वाकई ईवीएम से धांधली हो रही है, ईवीएम से हैक करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है तो। और मेरा सवाल चुनाव आयोग से भी है। दोस्तों, चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? इस पे तो आपका कमेंट मुझे चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग आखिर विपक्षी दलों को मिलने के लिए समय क्यों नहीं दे रहा है? विपक्षी दल ये दावा कर रहे हैं कि हमें 60% वोट मिले हैं। यूनाइटेड होकर ये बोल रहा है कि भाई हमें वक्त दीजिए, हम कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। जरूरी है कि चुनाव आयोग भी विपक्ष के प्रति जिम्मेदार बने और जो उसकी जिम्मेदारी है वो उसे बखूबी निभाए, और जो शक शुबहा है ईवीएम को लेकर उसे दूर करने का काम करे, विपक्षी दलों के सवालों का जवाब दे, उन्हें मिलने के लिए वक्त दे, तभी यह मुद्दा शांत हो पाएगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। ईवीएम को लेकर आप क्या सोचते हैं? चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय दीजिए। और भारत न्याय यात्रा में क्या जो बैनर छपेगा उसमें ईवीएम छपा होना चाहिए, ईवीएम की फोटो रहे या ना रहे, इसको लेकर क्या सोचते हैं? अपने जवाब दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।